हिमालय की वो रात इतनी खामोश थी कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस रात सरदार पूरण सिंह को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहे थे। पास ही के कमरे में भारत के महान योगी स्वामी राम गहरी नींद में सो चुके थे। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ पूरण सिंह के कानों में पड़ी, बहुत धीमी लेकिन लगातार, राम राम राम। पूरण सिंह हैरान रह गए। इतनी रात गए कौन जप कर रहा है। वो दबे पांव स्वामी जी के पास गए। उन्होंने देखा स्वामी राम तो गहरी नींद में हैं। उनकी सांसें गहरी चल रही हैं, यहाँ तक कि हल्का खराटा भी आ रहा है, लेकिन वो आवाज़ राम राम अभी भी आ रही थी। स्वामी राम को सोता देख पूरण सिंह कमरे से बाहर की तरफ जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे आवाज़ कम होती गई। उन्हें शक हुआ, हो ना हो आवाज़ तो इसी कमरे से आ रही है। वो फिर से स्वामी राम की तरफ मुड़े। जैसे जैसे वो करीब बढ़ने लगे आवाज़ उन्हें साफ सुनाई देने लगी। उन्होंने गौर से स्वामी राम के होठों की तरफ देखा कि कहीं स्वामी राम लेटे लेटे जप तो नहीं कर रहे, पर वो आवाज़ उनके मुंह से नहीं आ रही थी। पूरण सिंह ने अपना कान स्वामी राम के सीने के पास लगाया। आवाज़ वहां से आ रही थी। उन्होंने हाथ के पास कान लगाया। आवाज़ वहां से भी आ रही थी। यहां तक कि पैरों के पास से भी वही ध्वनि आ रही थी। स्वामी राम का मुंह बंद था, शरीर सो रहा था, लेकिन उनके शरीर का एक एक रोंगटा, एक एक कोशिका जाग रही थी और राम का नाम ले रही थी। पूरण सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव है? हम सब सोते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, लेकिन यहां एक योगी सो रहा है और फिर भी पूरी तरह जागा हुआ है। ये कोई चमत्कार नहीं था। स्वामी राम उस वक्त चेतना की उस अवस्था में थे जहां नींद भी हार जाती है। आज मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाऊंगा कि किस तरह हम भी इसी अवेयरनेस को उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे हम भी कॉन्शियसनेस की उस स्टेट को पा सकते हैं जिसे दुनिया के महान संतों ने पाया, जैसे बुद्ध, कृष्ण, गुरु नानक, शिव और इनके जैसे हजारों व्यक्ति ने। इस घटना को समझने के लिए हमें एक गहरा सवाल पूछना होगा, आखिर हम सोते क्यों हैं और नींद असल में है क्या? मांडूक्य उपनिषद में समझाया है कि एक आम इंसान 3 पिंजरों में कैद है। आज हम इसे शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, द वेकिंग स्टेट। अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं हमें लगता है हम जागे हुए हैं, लेकिन हम बाहर की दुनिया में शोर शराबे में इतने खोए हुए हैं कि हमें खुद का कोई होश ही नहीं। ये आधा जागरण है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की, द ड्रीमिंग स्टेट। जब हम थक कर सो जाते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन मन नहीं सोता। मन अपनी ही फिल्में चलाने लगता है। हम वहां भी खो जाते हैं, सपने को सच मान लेते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, द डीप स्लीप। वो गहरी काली नींद जहां ना सपना है ना दुनिया, वहां सिर्फ अंधेरा है, घना अंधेरा, एक बेहोशी है। हम कहते तो हैं बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन हमें वहां अपने होने का पता भी नहीं होता। हमें उसका पता ही तब लगता है जब हम सोकर उठते हैं। लेकिन स्वामी राम उस रात इन तीनों के पार थे। वो चौथी अवस्था में थे, जिसे शास्त्र तुर्या अवस्था कहते हैं। तुर्या का मतलब है शरीर सो जाए, मन शांत हो जाए, लेकिन भीतर का साक्षी, द विटनेस, वो देखने वाला जागता रहे। स्वामी राम का शरीर सो रहा था, लेकिन उनकी चेतना उस राम मंत्र के साथ एक हो गई थी। इसे ही योग निंद्रा भी कहते हैं। नींद में भी होश का दिया जलता रहे। हम स्वामी राम नहीं हैं,
लेकिन हम एक शुरुआत कर सकते हैं। स्वामी राम कहते थे, तुम जिसे नींद कहते हो वो बेहोशी है, और जिसे मैं नींद कहता हूं वो सिर्फ शरीर का विश्राम है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक छोटा सा प्रयोग करें। अक्सर हम दिन भर की चिंताओं, झगड़ों और सोशल मीडिया के कचरे को लेकर बिस्तर पर जाते हैं। वही रात भर हमारे दिमाग में घूमता है। आज रात सोने से कुछ देर पहले सब कुछ छोड़ दें, फोन दूर रख दें, टीवी बंद कर दें, ताकि बाहर के जगत का शोर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए और आप भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। सोने से पहले अपने भीतर दोहराएं, शरीर सो रहा है, मैं देख रहा हूं। शरीर शिथिल हो रहा है, मैं जाग रहा हूं। इसी को दोहराते हुए सो जाएं। ऐसा सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा, लेकिन अगर आपने निरंतर प्रयास किया, करीब 3 महीने, तो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी नींद गहरी होने लगेगी, शांति बढ़ने लगेगी। नींद का एक नियम है, सोने से पहले आपका जो आखिरी विचार होता है वही पूरी रात आपकी नींद में चलता रहता है। आप आज एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सोने से पहले अपना नाम दोहराते रहें और दोहराते दोहराते चुपचाप सो जाएं। सुबह उठने पर आप पाएंगे कि आपका पहला विचार यही होगा, आपका नाम। तो अगर आपके सोने से पहले के क्षण शांति के होंगे तो आपकी पूरी रात ध्यान बन सकती है। नींद को सिर्फ बेहोशी मत बनने दीजिए, इसे अपने आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी बना लीजिए। सीधा नींद में होश को उतारना शायद थोड़ा मुश्किल हो, इसलिए आगे आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा उन तीनों अवस्थाओं की जिनके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया। कैसे आप पहले जागृत अवस्था में अपने होश को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उसी होश को स्वप्न में और फिर सुषुप्ति में ले जा सकते हैं। स्वामी राम के रोम रोम से आती वो आवाज़ हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, हम अनंत ऊर्जा हैं। बस हमें अपनी उस शक्ति को जगाना है।